मेरी मॉम ने मुझे 2 गिफ्ट दिया था। एक गोल्ड कड़ा जो रफ़ली 1.5 लाख का था जब खरीदे थे और आज डबल हो चुका है गोल्ड के रेट देख के। और दूसरा PS5। और अगर आज मुझे कोई ऐसे सिचुएशन दे दे कि तुम्हें एक ही रखना है, एक को छोड़ना ही होएगा, तो मैं बिना सोचे PS5 रख लूँगा। और उसका रीज़न 14 साल का था मैं, और मैं गेमिंग कंसोल ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकता था उस समय पे, क्योंकि 14 ईयर्स के बॉय से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। पर एक गेमिंग पार्लर था पास में, घर के एकदम ऐसे लाइक 2 किलोमीटर्स के पास, और मैं उधर ओकेशनली जाता था 1 घंटे के लिए। और वो 1 घंटा वो सिर्फ गेमिंग नहीं था, उधर का डार्क एनवायरनमेंट, लोग पास में चिल्लाते हुए, दोस्त आपस में लड़ते हुए, WWE खेल रहे या फीफा खेल रहे थे जब। और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक एक्स्ट्रा 30 मिनट्स जो मैं चुरा लेता था, क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया नहीं जाना था। मेरे को वो एनवायरनमेंट, वो माहौल, वो बहुत मस्त लगता था। सब सब बॉयज़ को तो ऑब्वियसली होएगा ही। वो एक अलग ही दुनिया थी जहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं था, ना कोई पढ़ाई का डर, ना कोई बाहर का टेंशन। बस मैं, एक स्क्रीन और हाथ में एक कंट्रोलर। और वो जब 1 घंटा खत्म हो जाता था तो मैं और थोड़ा रुकना चाहता था, बस 30 मिनट्स और, क्योंकि मुझे वो बाहर की दुनिया में नहीं जाना था। बाहर की दुनिया मतलब रियल टेंशन। उस टाइम तो बोर्ड्स भी थे, और बोर्ड्स का अलग ही टेंशन होता था। और मैं रफली लाइक 14 से लेके एक 18-19 तक उस गेमिंग पार्लर में जाता था, हर बार 1 घंटा, कभी कभी थोड़ा एक्सटेंड कर देते थे हम लोग। और हर बार आते वक्त मैं एक ही चीज सोचता, काश ये मेरे पास भी होता, ये गेमिंग कंसोल, ये मॉल। मैं 25 का हूँ, और मेरी बहन ने मेरी मॉम को सजेस्ट किया कि PS5 गिफ्ट कर दो मेरे भाई को। और मॉम ने ज़्यादा सोचा भी नहीं, मेरे को लेके दे दिया। उन्हें नहीं पता था एग्जैक्टली कि वो क्या कर रही है। उन्हें लगा कि उनका बेटा खुश हो जाएगा। और वो बॉक्स जब मैं घर लेके आया, सेटअप किया, टर्न ऑन किया, और वो 14 साल का लड़का जो गेमिंग पार्लर में 30 मिनट्स एक्स्ट्रा रुकना चाहता था, जो बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहता था, वो फीलिंग वापस आ गई थी। दैट माहौल, दैट कंट्रोलर का वेट, एवरीथिंग, एवरी मेमोरी वॉज रिटर्न। लाइक PS5 का वो टर्न ऑन म्यूजिक आते ही, AC, वो माहौल, दैट डार्कनेस, द कंट्रोलर का वेट, एवरीथिंग, सब एक साथ, सारे मेमोरीज एक साथ आ गए वापस। और मैं तो बहुत इमोशनल हो गया था उस मोमेंट में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा वर्ड्स में कि मैं क्या एग्जैक्टली फील कर रहा था। और ये सब जब हो रहा था तो मैं अकेला ही था। मॉम अपने काम में बिजी थी और बहन अपने काम में, और मैं ये सब डिस्क्राइब ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं क्या फील कर रहा था, बिकॉज इट वॉज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। और उसका मैं कैसे डिस्क्राइब करूं मैं नहीं जानता। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि वो मोमेंट जब वो टर्न ऑन हुआ, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। अब आते हैं गोल्ड पे। 1.5 लाख रुपए जो मेरी माँ ने इन्वेस्ट किया था, ये सोच के कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे सिक्योरिटी के लिए, वो आज नियरली डबल हो चुका है। फाइनेंशियली एकदम परफेक्ट डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन। पर वो कड़ा मोस्टली स्टोर्ड रहता है, कभी कभी पहनता हूँ स्पेशल ओकेशंस पे, फंक्शंस पे, टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड थिंग, रोज नहीं, हर रात नहीं। गोल्ड वैल्यूएबल है, मैं जानता हूँ, और कभी कभी गिल्ट होता है कि मेरी माँ ने इन्वेस्ट किया ये सोच के कि बेटे का फ्यूचर सिक्योर रहेगा, और मैं यहाँ पे हर रात को PS5 पे टाइम वेस्ट करता रहता हूँ। पर मैं ये सोचता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब जब वो गोल्ड मोस्टली स्टोर्ड ही रहता है, और PS5 मुझे हर रात वो एक चीज देती है जो एक 14 ईयर्स के दिशाओं को चाहिए। तो कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है? PS5 जो हर रात को बिना फेल 1 घंटा खेलता हूँ, मतलब पूरे दिन की थकान, बिजनेस के टेंशन, यूट्यूब, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और रात को 1 घंटा
वो सिर्फ मेरा होता है, कोई रोल नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं। वही फीलिंग मिलती है सेम जो 14 साल के दिशांक को मिलती थी उस गेमिंग पार्लर, और अब रोज रात को मिलती है मेरे घर में। मेरी मॉम को पता है, मैं उन्हें आज भी रेगुलरली थैंक्स करता हूँ कि मॉम वो जो PS5 तुमने दिया है वो आज तक का बेस्ट गिफ्ट है। और मुझे लगता है वो समझती भी है शायद कि वो सिर्फ एक गेमिंग कंसोल नहीं है, वो एक 14 साल के लड़के का सपना था जो उन्होंने पूरा कर दिया। गोल्ड वैल्यूबल है मैं जानता हूँ, पर वो सिर्फ एक नंबर है, स्प्रेडशीट पे दिखती है, लोगों को दिखती है कि भाई हाँ इसके पास गोल्ड है या कुछ भी है, पर PS5 की वैल्यू वो किसी स्प्रेडशीट पे नहीं दिखती। वो रात को फील होती है जब दिन खत्म हो जाता है, जब सब कुछ बंद हो जाता है और जब वो सिर्फ स्क्रीन ऑन होती है, तब वो एक फीलिंग होती है जो आई एम श्योर प्रीटी ऑफ यू नो हाउ इट फील्स। और वो जो वैल्यू है वो किसी स्प्रेडशीट पे नहीं दिखती। तो क्या गोल्ड बेकार है? नहीं। और क्या PS5 बेटर इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। पर ये वीडियो इन्वेस्टमेंट के बारे में है भी नहीं, ये उस चीज के बारे में है जो तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रही है रोज। और फाइनेंस में एक चीज तो सीखा हूँ कि नंबर्स तो इम्पोर्टेंट है, पर वो चीजें भी इम्पोर्टेंट है जो नंबर्स में नहीं आती। जॉय, मेमोरीज और वो फीलिंग कि ये मेरी है फाइनली। तो दोनों जरूरी है, फ्यूचर के लिए गोल्ड और PS5 आज के लिए। पर मैंने सीखा है अगर आज नहीं जियोगे तो फ्यूचर भी खाली होएगा। और कमेंट्स में पक्का बताना कि ऐसी क्या चीज़ है तुमने जो लिया है जो फाइनेंशियली बिल्कुल भी सेंस नहीं करती है, पर तुम्हें ले लिया क्योंकि तुम्हारा बचपन का सपना था या व्हाटएवर इट इज। और अगर तुम्हें किसी ने भी गिफ्ट किया है ऐसा कुछ, तो उन्हें थैंक करो रेगुलरली। आज करो, बल्कि अभी। तब तक के लिए अपने आप में इन्वेस्ट करो, आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि दोनों जरूरी है। म्यूचुअल फंड जैसे साउंड कर दिया शायद, पता नहीं। तब तक के लिए पीस, दूर रहो।